आखिरी सांस सारा आधी रात को अचानक जाग गई। उसकी छाती भारी हो रही थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अंधेरे में पलकें झपकाईं। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे उसकी पसलियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। घर की जानी पहचानी आवाजें गायब थीं। उनके बजाय एक डरावनी, घुटन भरी शांति थी। स्वाभाविक रूप से उसने अपने बगल की मेज पर रखे फोन को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां किसी ठंडी और गीली चीज से टकराईं। वह झटके से पीछे हट गई। उसकी सांस गले में अटक गई। कांपते हाथों से उसने लैंप का स्विच दबाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। घना अंधेरा था। सारा बिस्तर पर बैठ गई। उसके शरीर का हर हिस्सा उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन कहां? अंधेरा बहुत मोटा और भारी महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। उसकी गला कसने लगा जब उसने कमरे के कोने से हल्की, कांपती हुई सांसों की आवाज सुनी, जैसे उसकी खुद की हो। डर ने उसे जकड़ लिया। वह देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे पता था कुछ वहां था। उसे देख रहा था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे बर्फ जम गई हो, और हर सांस लेना ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के टुकड़े अंदर जा रहे हों। अचानक वो सांसें ज्यादा तेज और करीब हो गईं, जैसे वो चीज अब उसके बहुत पास हो। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। उसने अपने गले को पकड़ा, सांस लेने की कोशिश की, लेकिन जितना उसने कोशिश की, उतनी ही घुटन बढ़ गई। फिर उसने उसे महसूस किया। एक ठंडा हाथ उसके टखने को पकड़ चुका था, कसकर और निर्दयी तरीके से। उसने पैर झटकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो हाथ धीरे धीरे उसे बिस्तर से नीचे खींचने लगा। उसकी उंगलियां जमीन पर खरोंचने लगीं, किसी पकड़ को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस चीज की पकड़ और मजबूत हो गई। वो कुछ बोल नहीं रहा था। बोलने की जरूरत ही नहीं थी। सारा को पता था कि वो क्या चाहता है। जैसे ही उसे कमरे के कोने की तरफ खींचा गया, उसने पहली बार उसका चेहरा देखा। सफेद खाली आंखों वाला, और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में घूमा हुआ था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए और करीब आया, उसे अंधेरे में घसीटते हुए। सारा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आखिरी सांस उसके शरीर से निकल चुकी थी। अब वो सिर्फ अपने दिल की धड़कन को धीमा होते हुए सुन सकती थी, और उस चीज की हल्की डरावनी सांसें जो अब उसके ऊपर झुकी हुई थी, अपने अगले शिकार की तलाश में। अगली सुबह सारा का कमरा खाली था। कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। सिर्फ एक ठंडा बिस्तर और हवा में एक अजीब ठंडक बाकी थी। और अगर कोई ध्यान से सुनता, तो वो सुन सकता था। हल्की कांपती हुई सांसें, अगले का इंतजार करती हुई। वो कभी नहीं गई।